नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। तालिबान और स्पेशली पाकिस्तान तालिबान ने एक भयंकर शूट आउट कह सकते हो, अटैक चालू कर दिया है, ऑफेंसिव लॉन्च कर दिया है टुवर्ड्स पाकिस्तानी आर्मी एंड पाकिस्तानी गवर्नमेंट। तो क्या ये खतरे की घंटी या खतरे के संकेत हैं टुवर्ड्स दी शरीफ गवर्नमेंट, शहबाज शरीफ साहब की जो सरकार है? और अभी अभी नए पाकिस्तानी जनरल का भी नाम अनाउंस किया गया था, मुनीर जी। तो क्या उनके लिए खतरे की घंटी हो सकता है ये तहरीके तालिबान, जिसको पाकिस्तान तालिबान भी बोला जाता है? आप में से बहुत सारे लोग तालिबान के बारे में जानते होंगे, लेकिन शायद इस टीटीपी के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। तो इसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और देखेंगे क्या हुआ है और क्या पॉसिबिलिटीज हैं और क्या इंडिया को करना चाहिए इस इशू को लेके। तो न्यूज आ रही है कि पाकिस्तान का जो तालिबान है, जिसको तहरीके तालिबान ऑफ पाकिस्तान भी बोला जाता है, टीटीपी नाम से जाना जाता है, इसने सीज फायर था। एक्चुअली इन्होंने लड़ाई बंद कर रखी थी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट से इनकी बनती नहीं है। दो तालिबान है, एक तालिबान है अफगानिस्तान का और ये दूसरा तहरीके तालिबान ऑफ पाकिस्तान है जो एक्चुअली अगेंस्ट पाकिस्तान है। वैसे अगर आप हिस्ट्री देखें तालिबान की, तो तालिब जो वर्ड है ये तालिब स्टूडेंट से निकल के आया है। तो ये जो तालिबान है कहीं ना कहीं जो क्रिएट किया गया है ये पाकिस्तान द्वारा ही क्रिएट किया गया है, स्पेशली यूएस। और जब यूएसएसआर की लड़ाई थी, द ग्रेट गेम चल रहा था इन अफगानिस्तान रीजन, तो कई लोग बोलते हैं कि सीआईए और पाकिस्तान द्वारा बनाया गया ही तालिबान है जो अब इनको वापस बाइट करने के लिए आ गया है। तो उसी का एक ऑफशूट है तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जिसके अल कायदा से लिंक है। वो पाकिस्तान के बिल्कुल और गवर्नमेंट के खिलाफ है। उनके अपने कुछ डिमांड्स हैं जिसको काफी समय से कोशिश कर रहा है पूरी करवाने की फ्रॉम दी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, बट वो नहीं हो रहा है। सो ये आर्म्ड ग्रुप जो है, इनका एक सीज फायर था, एक पीस एग्रीमेंट था जो इन्होंने कॉल ऑफ कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान मिलिट्री ने इनके कुछ लोगों को मार दिया, इनके कुछ लड़ाकों को मार दिया, जिसके बाद से कंटिन्यूसली फायरिंग चल रही है दोनों साइड से। और अब इन्होंने डिक्लेयर किया पब्लिकली कि ये सीज फायर को नहीं मानते हैं। तो अगर हम इसकी थोड़ी हिस्ट्री देखें, सो जो अभी लेटेस्ट स्टेटमेंट आया है, इसकी टाइमिंग बड़ी क्रूशियल मानी जा रही है, क्योंकि जो टीटीपी है उसका कहना है कि ये सीरीज ऑफ नॉन स्टॉप अटैक थे जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तान की मिलिट्री इनके खिलाफ कर रही थी इन बन्नू एंड लाकी मरवात एरियाज ऑफ खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस। खैबर पख्तूनख्वा अगर आप देखेंगे इमरान खान का एरिया है, इमरान खान इसी एरिया से आते हैं जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं। और इन्होंने बोला कि वहां पे लोगों ने रिपीटेडली इन्होंने वार्न किया था कि जो पाकिस्तान मिलिट्री है वो सीज फायर का उल्लंघन कर रही है, उन्होंने जो अग्रीमेंट है पीस एग्रीमेंट उसको नहीं मान रहे हैं। तो इन्होंने काफी समय तक पेशेंस दिखाया, लेकिन अब नेगोशिएशन प्रोसेस जो है उसका ब्रेकडाउन हो चुका है। तो इसीलिए आर्मी इंटेलिजेंस क्योंकि नहीं रुक रहे थे, कंटिन्यूसली इनके लड़ाकों को मार रहे थे, तो नाउ दे हैव स्टार्टेड कैरिंग आउट अ रिटेलिएटरी अटैक ओवर एंड अक्रॉस द कंट्री। ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है तहरीके तालिबान ऑफ पाकिस्तान या पाकिस्तान तालिबान का। तो ये कुछ मैप में आप देख सकते हैं, ये रिपीटेड अटैक्स हैं, स्पेशली अगर आप देखेंगे इस रीजन में। इस रीजन के बारे में मैं आपको बताऊंगा, इसको फाता बोला जाता है, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड जो ये प्रोविंसेस हैं। इस इधर नॉर्थ वेस्टर्न रीजन जो है काफी प्रॉब्लमैटिक रहा है पाकिस्तान के लिए। इधर से आप देखेंगे लाइन ऑफ कंट्रोल है, तो इधर इंडिया के साथ बॉर्डर है, तो ऑब्वियसली इधर से तो पिटाई हो ही रही है, लेकिन यहां से तहरीके तालिबान जो है इनके नाक में दम किया हुआ है। दूसरा यहाँ पे बलूचिस्तान प्रोविंस जो है वो आप ऑलरेडी जानते हैं कि वो वहां के लोग बिल्कुल भी पाकिस्तान की मिलिट्री और गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करते। तो ये जो आर्म ग्रुप है इसको पाकिस्तान तालिबान भी बोला जाता है। इसने एक इनडेफिनेट सीज फायर जो अग्रीमेंट है उसको खत्म करने की बात कर दी है, और उन्होंने बोला कि हम लोग मल्टीपल जो अटैक्स है कैरी आउट करेंगे अगेंस्ट दी सिविलियन गवर्नमेंट एंड द मिलिट्री ऑफ पाकिस्तान। तो इसकी हिस्ट्री में अगर आप जाएंगे तो ये एक्चुअली में 2014 में जब तक यूएस था वहां पे अफगानिस्तान में, तब तक इन्होंने काफी ज्यादा जो है हद तक इनको कंट्रोल कर लिया था। इनके ऊपर इन्होंने काफी ज्यादा ड्रोन बॉम्बिंग करी थी यूएस ड्रोन वॉरफेयर में 2014 से 18 के बीच में। अगर आप देखेंगे काफी कंट्रोल था, लेकिन बाद में इनका रिसर्जेंस हुआ सिंस द यूएस गवर्नमेंट जो है जब से वो 2020 से उन्होंने एग्जिट किया अफगानिस्तान से और अब तालिबान की गवर्नमेंट है अफगानिस्तान में, तब से आप देखेंगे बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे निकले। इनफैक्ट जुलाई 2020 से अगर आप देखेंगे 10 मिलिटेंट ग्रुप्स हैव अपोज्ड टू द पाकिस्तानी स्टेट एंड हैव मर्ज्ड विद द तहरीके तालिबान ऑफ पाकिस्तान, इंक्लूडिंग among others 3 Pakistani affiliates of Al-Qaeda and 4 major faction that had separated from TTP 2014. Following these mergers, जो अटैक या वायलेंट अटैक्स हैं टीटीपी के वो काफी फ्रीक्वेंट हो चुके हैं और ये अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं। इनफैक्ट अभी मल्टीपल अटैक्स इन्होंने पिछले कुछ 10 सालों में किए हैं, जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर हम इसकी थोड़ा और डिटेल में जाएं तो अगर आप देखेंगे इसका हिस्टोरिकल रूट जो है अफगान तालिबान के साथ साथ तो है ही, साथ साथ इसका इस्लामिक स्टेट आईएसकेपी खुरासन प्रोविंस या आइसिस के साथ भी इसके लिंक माने जाते हैं, और इसको बाई प्रोडक्ट माना जाता है अल कायदा के जिहादी पॉलिटिक्स जो
9/11 के बाद आपने देखा होगा 9/11 के जो ट्विन टावर अटैक्स थे उसके बाद जो अफगानिस्तान में हमला किया यूएस ने, उसमें से बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे निकल गए, उसमें टीटीपी भी एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है। तो इनके अभी भी कोवर्ट लिंक्स माने जाते हैं अलकायदा के साथ, एंड इट हैज डिक्लेयर्ड दैट इट लुक्स टू अफगान तालिबान लीडर्स एज इट्स ओन व्हाइल एंजॉयिंग सेफ हेवन अंडर तालिबान। तो अफगानिस्तान में इनके खिलाफ कुछ नहीं होता, लेकिन ये अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे इनका मेन बेस है। इनफैक्ट ये देखेंगे एक बड़ा कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू भी आया था इनके लीडर का। तो इनका मेन जो डिमांड है, उनकी डिमांड ये है कि ये दे वांट टू एस्टैब्लिश एन इस्लामिक कैलिफेट और इस्लामिक स्टेट इन पाकिस्तान, जिसमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने की बात करते हैं। तो मतलब ये बिल्कुल ही रेवोल्यूशनरी ग्रुप है, आतंक मतलब आप मिलिटेंट बोल सकते हो उनको बिकॉज इट इज अ मिलिटेंट ग्रुप, बट दिस ग्रुप इज अगेंस्ट पाकिस्तान गवर्नमेंट एंड पाकिस्तान मिलिट्री। थोड़ा आयरॉनिक नहीं है? आपको लगता है जो देश स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म करता हो उसी का कुछ बनाया हुआ उसी के खिलाफ टर्न आउट कर जाए, तो इससे बेटर कोई कहानी हो नहीं सकती। और ये जो टाइमिंग है टीटीपी की बड़ी क्रूशल है। एज लास्ट ईयर द न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम हैड कैंसल्ड इट्स टूर, जब ये आने वाला था टेररिस्ट थ्रेट, और अभी इंग्लिश टीम आ गई है तो अब पता नहीं क्या होने वाला, मैच होगा नहीं होगा। और साथ साथ जो नए आर्मी चीफ हैं जनरल असीम मुनीर, उनके लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा, बिकॉज वो भी ट्यूसडे से जब से आज ही से अगर आप देखेंगे ट्यूसडे आज ही के दिन से अपना जो है रोल अज्यूम कर रहे हैं। उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज आते ही इन्होंने स्वागत कर दिया है तहरीके तालिबान ऑफ पाकिस्तान ने। तो इनका ये कहना है कि भाई जो पाकिस्तान गवर्नमेंट है इनकी डिमांड्स को नहीं मानती। फाटा प्रोविंस जो है, जिसको हम लोग फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज हैं कुछ नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में पाकिस्तान में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, इसको ये मर्ज करना चाहते हैं और इनको ये कहते हैं कि हमें यहाँ पे इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान सेटअप करना है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये पीओके को बोलते हैं कि ये इंडिया का है और इंडिया को वापस कर दो। तो हमारे लिए तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव, ठीक है, तहरीके तालिबान इन वन वे और दी अदर इज सपोर्टिंग इंडिया कि भाई जो इंडिया का इंडिया को वापस लौटा दो। बट क्योंकि ये टेररिस्ट ग्रुप है और मिलिटेंट ग्रुप है, तो इंडिया किसी भी फॉर्म ऑफ टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करता है। और बलूचिस्तान को ये कहते हैं कि इसको इंडिपेंडेंट कंट्री बना दो, पंजाब को भी इंडिपेंडेंट कंट्री बना दो, सिंध को भी इंडिपेंडेंट कंट्री बना दो। ये इनकी डिमांड्स हैं। ऑब्वियसली पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए खतरे की घंटी है और पाकिस्तान मिलिट्री के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। तो टीटीपी के अगर हम अटैक्स के बारे में बात करें, सालों से सेवरल डेडली अटैक्स से कैरी आउट कर चुके हैं 2009 से लेके। इनफैक्ट मैरियट होटल में बॉम्बिंग भी इन्होंने 2008 में करी थी। 2012 में आप जानते होंगे मलाला यूसुफजई, द फेमस नोबेल लॉरियट, ठीक है, चैंपियन करती हैं एजुकेशन कॉज ऑफ चिल्ड्रन एंड विमेन एजुकेशन, इनके ही ग्रुप ने हमला किया था। और सबसे डेडली अटैक था जिसका वर्ल्ड वाइड कंडेमनेशन हुआ था 2014 में, जो पेशावर में स्कूल में पाकिस्तान मिलिट्री का स्कूल था, जिसमें 150 से ज्यादा बच्चों को निर्दयता से इन्होंने मार दिया था, और जिसमें 131 स्टूडेंट्स थे और 150 ओवरऑल लोग थे। तो इससे शॉक वेव्स वो सेंट अक्रॉस द एंटायर वर्ल्ड एंड वाइडली कंडेम था, जिस वजह से ये रेडार पे आ गया जो सिक्योरिटी एजेंसीज की हैं। तो यही ग्रुप है जो आज के टाइम पे पाकिस्तान गवर्नमेंट और मिलिट्री के खिलाफ है, और वो बोल रहा है कि हमें एक सेपरेट प्रोविंस और एक सेपरेट कंट्री आप बना के दो। अब इंडिया के लिए इसमें क्या चैलेंज है? वैसे इंडिया को कोई डायरेक्ट खतरा इससे नहीं है, बट क्योंकि ये एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन और मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस के गोल कभी भी चेंज कर सकते हैं वो लोग। तो उससे क्या होता है कि जब वेस्टर्न साइड में, जब नॉर्थ वेस्टर्न साइड में पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर आता है, तो उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए वो ईस्टर्न साइड पे इंडिया की तरफ मिलिटेंट्स को भेजते हैं। तो इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज को अपनी पेट्रोलिंग जो है बढ़ानी पड़ेगी, स्पेशली ड्यूरिंग दिस विंटर टाइम, जब ये घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, जैसे स्नो मेल्ट करेगी इन दी अर्ली अप्रैल एंड मार्च। तो उसमें आई थिंक एनएसए अजीत डोभाल साहब ऑलरेडी इन सब चीजों को जानते हैं। वो ऑलरेडी पाकिस्तान में रह चुके हैं, काम कर चुके हैं, उन्हें पूरा आइडिया है। और वॉरफेयर का भी जो तरीका है वो चेंज हो रहा है। तो द इंडियन गवर्नमेंट एंड द इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज एज ऑफ नाउ डू नॉट हैव एनी डायरेक्ट थ्रेट, बट येस इट इज ऑलवेज गुड टू इंक्रीज द पेट्रोलिंग एंड जो सर्वेलेंस होता है। तो ये बेसिक मुद्दा है आज जो ये तालिबान